हेलो हेलो हेलो, आप देख रहे हैं मेरा शो ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और हमें आज हमारे शो में ज्वाइन कर रहे हैं काफी दिन के बाद भारत के रोहित शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले रोहित शर्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। और मैं थैंक आपके यू। सामने जी मैं आपके सामने दो खबरें रखना चाहती हूँ। एक खबर तो ये है कि मैं अपने व्यूवर्स को ये बताऊं कि बिलावल भुट्टो ने एक बहुत सख्त वार्निंग जारी की है इंडिया के लिए, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी का क्राइसिस जो चल रहा है। और साथ ही जो इंडस वाटर ट्रीटी के कमिश्नर हैं पाकिस्तान की तरफ से, मेहर अली शाह, उन्होंने कल के रोज, जो कि डॉन में ये खबर शाया हुई है, उन्होंने एक सेमिनार में वो बात करे थे जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमने, यानी मेहर अली शाह का ये कहना था कि हमने इंडिया को 4 खत लिखे, 4 लेटर्स लिखे, लेकिन किसी भी एक का जवाब भारत की हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया और बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया उसको। तो इंडिया जवाब ही नहीं दे रहा लेटर्स का, तो ये मामला कैसे हल होगा? लेकिन इससे पहले कि रोहित शर्मा अब इसका जवाब दें, आपको और व्यूवर्स तक में एक और जो खबर मैंने बात की है वो भी पहुंचा दूं। और वो खबर जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर धमकी देते हुए ये कहा है कि बिलावल ने धमकी दी है कि दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, हर सूरत हम अपने हकूक का दिफा करेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हर सूरत हमारा जो राइट्स है उसको हम डिफेंड करेंगे। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर वो उसकी सस्पेंशन खत्म ना की गई तो पाकिस्तान के दरमियान पीस जो है, पायदार पीस, वो नहीं मुमकिन, पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा वो भी सेमिनार से, मुझे लगता है ये वही वाला सेमिनार है जिसकी लाइफ लाइन है। फिर कहा पाकिस्तान मस्ट स्पीक क्लियरली, द इंडस इज नॉट ए प्रेशर पॉइंट, द इंडस इज नॉट ए बार्गेनिंग चिप, द इंडस इज नॉट ए वेपन टू बी प्लेस्ड इन इंडियाज हैंड्स, द इंडस इज ए लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान। अब इससे आप अंदाजा कर ले, मैंने आपको इसलिए पढ़ के बताया कि अंग्रेजी में जरा ज्यादा जो उनकी वार्निंग थी वो खुल के सामने आई। तो ओवर टू यू रोहित शर्मा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी पे खत लिख लिख के, चिट्ठियां आपको भेज भेज के, हमने अपने जो कलम की स्याही है वो खत्म कर डाली, और आप लोगों की तरफ से कोई ना, ना हाँ, ना कुछ भी नहीं, कोई जवाब ही नहीं, इतना इग्नोर कर दिया आपने। पहली चीज तो मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। और बहुत ही बढ़िया शोज होते हैं आपके चैनल पे आना। एक इट इज एक, कैसे बोलते हैं, एक सौभाग्य है। एक चीज तो ये है मैम कि इंडस वाटर जो है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको थैंक यू कर दिया गया, सस्पेंशन में है, कंप्लीटली खत्म नहीं किया, सस्पेंशन में, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 4 चिट्ठियां लिखी, उनका जवाब नहीं दिया, तो ये तो छोटी खबर है। उससे बड़ी खबर बताऊं आपको मैं। उससे बड़ी खबर ये है कि इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन का इस पे जजमेंट आया है। इंडिया ने उसको भी नहीं माना है। ठीक है, चिट्ठी तो पाकिस्तान ने लिखी थी, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट थी। जब इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं माना तो पाकिस्तान की 4 चिट्ठी कौन पूछ रहा? हु केयर्स? अब जहां तक बात है कि जो गेम है, गेम ये है कि अटैक हुआ था पहलगाम, उसके बाद इसे बंद किया गया था। पाकिस्तान को ये लगता था, अच्छा, 3-4 वॉर हुई थी इन दोनों के बीच में, इवन करगिल वॉर हुई थी, उसके बाद भी इसे नहीं किया गया था खत्म। ये ट्रेटी क्या थी, इसके इसके अंदर जो निटिग्रिटीज थी उस पर मैं नहीं जा रहा। हालांकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पॉपुलेशन इंडिया की भी बढ़ गई है, इंडिया को भी पानी चाहिए, और इसका 85% वाटर जो है वो पाकिस्तान के पास जाया करता था। ठीक है, तो हम इंडिया ने बड़ा झुक करके ट्रेटी साइन की थी ताकि हम पीसफुल को एग्जिस्ट कर पाए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए हुई थी ना। आप 85% वाटर आप 6 नदियों का सीधे सीधे उससे दे देंगे पाकिस्तान को, आपकी भी अपनी वाटर नीड्स हैं। और जिस समय इस ट्रीटी साइन हुई थी, इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 40-45 करोड़ थी। आज 140 करोड़ हो रही है। वाटर नीड्स हमारी भी ऊपर गई, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे थे। पिछले साल तक, पिछले पिछले साल तक जो भी हमने हमने आराम से दिया पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप लीजिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा था? हम इतना सैक्रिफाइस करके पाकिस्तान को पानी दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था प्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उसके बाद
इंडिया में टेरर आ रहा था, बार बार पाकिस्तान से बोल रहे थे, पाकिस्तान बोल रहा था नहीं हमारे पास से तो नहीं आ रहा, ये तो आपकी इंडिजिनस है, आपके अंदर से है, ठीक है, और कश्मीरी का राइट है और ये है वो है। जितने भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश हम कर रहे थे नहीं हो रहा था। इंडिया में बार बार अटैक हो रहे थे, सारे प्रूफ से पाकिस्तान सीधे बोलता था हम तो नहीं जानते अजमल कसाब कौन, वी डोंट नो। बाद में पाकिस्तान ने खुद ही माना अजमल कसाब है। तो ये ट्रीटी अब अगर अपने अपने नेबर से जो आपको आपको एक खुद बड़ा भाई बन के छोटे भाई की तरह आपको ट्रीट करके आपको सारी फैसिलिटीज दे रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड चल रहा था, किसके किसके फेवर में सरप्लस था साहब? सरप्लस इंडिया के फेवर में था, लेकिन पाकिस्तान को कितना फायदा मिल रहा था? इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चल रही थी, उससे फायदा किसको हो रहा था? चले ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, आज भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड है वाया दुबई है, ठीक है। तो हमारी वैक्सीन जा रही हैं, जितनी वैक्सीन आती है ना उसमें से वो मेड इन पाकिस्तान के ऊपर एक बार स्क्रैच करके देखना, नीचे मेड इन इंडिया लिखा होगा। इंडिया पूरा सपोर्ट कर रहा था इंडिया की तरफ से। अभी हाल में तो पाकिस्तान ने बोलना शुरू किया है कि इंडिया से टेररिज्म आता है। 1990s में कभी बोला, 2000s में कभी बोला, 2010 के दशक के डिकेड में कभी बोला नहीं बोला ना, अब बोल रहे हैं, ठीक है। चलो पिछले 3 डिकेड्स में पाकिस्तान ने नहीं बोला, इंडिया बार बार बोल रहा था कि खालिस्तान में टेररिज्म आ रहा है, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म आ रहा है और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी आ रहा है, राइट। और टेररिज्म के तार हर जगह से जुड़े हैं। पाकिस्तान अगर चाहता है और बिलावल भुट्टो अगर बोल रहे हैं कि हम वॉर कर सकते हैं, तो आपको मना किसने किया है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। हर बार धमकी आती थी कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये क्या उसके लिए इसके लिए क्या बोलते हैं इसे, इमरान खान की शादी के लिए थोड़ी रखे, तो इमरान खान की शादी करवा लो यार, एक बार ट्राई करके देख लो। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है जो बिलावल भुट्टो को भी समझ में आनी चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ में आनी चाहिए। वॉर नहीं करेंगे, हम पीसफुल कंट्री, हम वॉर नहीं करेंगे। हमारे पास और 25 जगह है जहां पे आपकी नब्ज दबाई जा सकती है। पाकिस्तान शुड नो। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि नहीं इंडिया को हम ये बोलते हैं यार तुम तो सेक्युलर कंट्री हो यार, तुम तो दुनिया की सबसे महान कंट्री हो, इसलिए आपको तो क्या बोलते हैं रोल मॉडल बनना चाहिए। हम तो दुनिया की सबसे बड़े कंट्री, सबसे महान कंट्री नहीं है, इसलिए हम कोई रोल मॉडल वाला काम नहीं करेंगे, हम सारी गलत हरकतें करेंगे। ऐसा है क्या? तो इंडिया ने भी एक बार दिखाया कि भाई हम भी कोई महान नहीं है, हम अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने कंट्री के लिए काम कीजिए। तो ये रियलिटी है। अगर ऐसा है, पाकिस्तान पीसफुली इस चीज को चाहता है कि संभाल लिया जाए, पाकिस्तान की तरफ से टेरर ना आए, या पाकिस्तान चाहता है कि लेट्स एग्जिस्ट पीसफुली, बातचीत करो, टॉक्स करो। टॉक्स करने से हम 70 साल से टॉक्स नहीं किए क्या? हमने हर चीज पे टॉक्स हुई हैं, हर बार टॉक्स हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान टॉक्स 500 बार हो चुकी है। ये मोदी गवर्नमेंट और इससे पहले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आफ्टर द मुंबई अटैक, तकरीबन 20 साल से हमारे टॉक्स बंद होंगी, 20 से थोड़ा कम हुआ होगा। उससे पहले तो हम टॉक्स ही कर रहे थे, सुबह दोपहर शाम टॉक्स हो रही थी, है ना, हर जगह टॉक्स हो रही थी, हर लेवल पे टॉक्स हो रही थी। क्या हो गया उससे? any development, any improvement? Pakistan has always been, हम इंडिया, I'll take you back to many talks, ठीक है। आगरा सेशन, आगरा में जनरल मुशर्रफ है, हम बार बार बात करते रहे कि ठीक है लेट्स सॉल्व अदर इश्यूज, कश्मीर को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। पाकिस्तान बोलता नहीं पहले कश्मीर की बात होगी। अब एक काम करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी पे हम बात कर लेंगे, पहले हम कश्मीर पे बात कर लेते हैं, आ जाइए। तो ये जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था वो इंडिया की तरफ से आएगा तो कैसा लगेगा पाकिस्तान को? तो लेट्स सॉल्व कश्मीर फर्स्ट एंड देन इंडस वाटर ट्रीटी विल बी सॉल्व। ये चीजें पाकिस्तान की तरफ से जितने भी जवाब आते थे सारे इलॉजिकल, सारे बकवास जवाब आते थे, और उसी लैंग्वेज में अब इंडिया ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान कहता है वॉर होगी, तो वॉर कर ही लें। इंडिया तो जवाब ही नहीं दे रहा, इंडिया ने तो जवाब ही दे दिया है। यानी वो जवाब ही नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं हम तो चिट्ठियां लिख लिख के थक गए हैं, हमने कलम की स्याही खत्म कर दी है। तो वो जो है वो इग्नोर करते जा रहे हैं कि मतलब आप कहीं भाई हमें खत ना लिखो, खबरदार जो तुम्हारी कोई चिट्ठी आगे आई। आप लोग ये भी नहीं कह रहे, आप लोग हाँ भी नहीं कर रहे, आप लोग ना भी नहीं कर रहे। आपने वो जो महबूब और आशिक के दरमियान रिश्ता होता है कि हाँ और ना के बीच में अटका होता है जब तक शादी नहीं होती, वो वाला आपने मामला किया हुआ है, आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं।
तो आपको पता है इग्नोर किया जाए तो वैसे बड़ी तकलीफ होती है। तो वो कह रहे हैं कि जी अच्छा, और फिर अभी आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो मुझे सुन के लग रहा है कि आप पे बिलावल भुट्टो की उस तकरीर का कोई असर ही नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो की तकरीर का क्या पाकिस्तान में असर होता है? मुझे उस पर पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। मैं एक चीज बोल रहा था मैडम, एक हमारे मुगल बादशाह थे जिनका नाम था औरंगजेब। अपने बाप को, शाहजहां को, उन्होंने जेल में डाल दिया। हिस्ट्री में लिखा है भाई साहब, मैंने भी हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री का ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया था आगरा फोर्ट में। और आगरा फोर्ट में शाहजहां ने अपने बेटे को, औरंगजेब को, चिट्ठी लिखी कि मेरे पास पानी नहीं है, मुझे पानी दे दीजिए। तो औरंगजेब ने वापस चिट्ठी लिखी कि ये जो चिट्ठी लिखने में आपने पानी बर्बाद किया है, काश इसे पी लिया होता तो ज्यादा अच्छा। इसका मतलब मैं पानी नहीं दूंगा। ठीक है, तो हम, ये तो ट्रेडिशन है ना, ट्रेडिशन है तो है, बात खत्म। चिट्ठी आप लिख रहे हैं, लिखते रहिए भाई। हमने तो इंटरनेशनल कोर्ट आर्बिट्रेशन को नहीं माना ना इंडिया ने, तो ये चिट्ठियों से फर्क पड़ता है क्या? देखिए बात ये फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही हैं। एक आया था जी अब कल परसों कि हम वो हाथ जो पानी रोकेगा वो हाथ काट देंगे। मुसद्दिक तो मलिक ने कहा है। हाँ, तो उनसे बोलो यार एक बार काट के देख लेते हैं, काट के देख लो, हम भी देख लेते हैं। जस्ट स्टार्ट डू इट ना। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। नो, नहीं करेंगे। वो धमकियां जो है वो वहीं पे लाहौर में और कराची में बैठ के दी जा सकती हैं, इस्लामाबाद में बैठ के दी जा सकती हैं। उन्हें भी पता है धमकियों का मतलब क्या है। ये भी बोला गया कि हम इनके डैम्स उड़ा देंगे। अच्छा, ये धमकी देने से पहले शायद उन्होंने अपने लोगों से बात नहीं की थी। भाखड़ा नंगल डैम अगर एक बार टूटा, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम की जो रिवर है वो फ्लो कहाँ करती है, पानी कहाँ जाता है उस नदी से? पाकिस्तान में। भाखड़ा नंगल डैम टूटा 6 घंटे में दिल्ली में, फ्लो से बाहर, मतलब फ्लो के दाएं बाएं जहां फ्लो नहीं जा रहा, दिल्ली 6 घंटे में पानी आ जाएगा और 6 फीट वाटर होगा दिल्ली में। बाकरा बाकरा नंगल दिल्ली से कितना दूर है? पाकिस्तान के क्या हाल होंगे फिर, ये बस इतना समझ लीजिए। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये किसी से नहीं पूछा अपने लोगों से कि भाखड़ा में पानी है तो मेरा लाहौर बचेगा क्या? लाहौर 20 फीट पानी में हो। लेकिन उन्होंने बोल दिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। यू कैन से एनीथिंग। भाखड़ा उड़ा दोगे, उड़ा दो, हमारे पास उससे बड़े डैम्स हैं, टेहरी है उससे बड़ा। ठीक है। और दूसरी बात, पंजाब के रीजन में पानी की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो रही है, हो चुकी है बल्कि टू बी प्रिसाइज। हमने उस पानी की प्रॉब्लम को, बहुत उससे बड़ी दिक्कत है और एक 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 खूनी लड़ाई देखी उस पानी पे हमारे अपने कंट्री में। हम लोगों के पास ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, ये क्या खालिस्तान मूवमेंट था पहले दिन से? नहीं, दिस वाज मूवमेंट फॉर वाटर। ये पानी के लिए था। वो पंजाब में सिख करते थे खेती, और हिंदू जो थे वो, उनके पास खेती बहुत कम थी या बिल्कुल ना के बराबर थी, तो हिंदू जो पढ़ लिख करके वो उसमें जाते थे, जॉब्स करते थे। और सिखों ने मूवमेंट शुरू किया था पानी के लिए, जिसका नाम खालसा मूवमेंट रख दिया था। और उसके बाद उन्होंने हिंदूज को बोला कि यार पानी तो तुम्हारे लिए भी चाहिए, तो तुम आ जाओ इसमें। हिंदूज ने वहां बोला कि ये खालसा मूवमेंट नाम ने नाम रखा, हम साथ नहीं आ सकते, तो वो टर्न करके खालिस्तान मूवमेंट पे। ये रियलिटी है। तो उसके बाद आपको पता है कितना खून खराब हुआ इस पानी के लिए। तो जिस आदमी की खेती हो रही है, उसको आज 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है, उसको अगर पानी मिल जाए तो कल 2000 कमाएगा। कौन नहीं चाहता ये बात? So this entire terrorism in Punjab was because of water, nothing else. इसमें कुछ और नहीं था। अगर इंडिया इतना कॉस्ट दे रहा था उस पानी की, तो हम इस पानी को अब क्यों छोड़ेंगे? ऊपर से हम दे भी रहे थे, पाकिस्तान को दिया भी, तो वो खालिस्तान जो जो टेररिज्म चल रहा था उसको फ्यूल कर दिया पाकिस्तान ने। एक तो पाकिस्तान को पानी देने की वजह से ही हमारे यहाँ टेररिज्म हुई, और उसके बाद उसको फ्यूल भी कर रहा था पाकिस्तान के, आप टेररिज्म और कीजिए। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था पीछे से पानी रोक करके अगर हमने पंजाब को दे दिया तो मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान भी पैसा मर जाएगा। नहीं समझ में आई थी बात। उसको लग रहा था कि इंडिया तो बड़ा शरीफ आदमी है, हम बोलते हैं जी आप तो सनातन धर्म के लोग हो, आप तो महान हो, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। कर दिया आपकी बात। तो ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कितने दिन अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारते रहोगे तो कितने दिन मधुमक्खियां सब्र करेंगी? एक दिन तो रिएक्ट करेंगी ना। वही हुआ है यहाँ पर, नथिंग एल्स।
तो अगर हमने अमेरिका को शिकायत लगा दी आपकी, तो फिर क्या करेंगे? अभी आपके फील्ड मार्शल साहब तो गए थे वहां पे वॉशिंगटन, तो लगा के आते, या लगाई होगी या लगा देते। आई सपोज अभी भी एक अमेरिकन एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उसको बुला के बता दो, नहीं तो वहां पर आपका एम्बेसडर बैठा है वॉशिंगटन में, जाके बोल दीजिए। अगर इंडिया अमेरिका को सीधे जवाब दे सकता है कि रशिया से तेल हम खरीदेंगे, तुमने जो करना कर लो, तो इंडिया ट्रंप को जवाब नहीं दे सकता कि इंडिया वाटर ट्रीटी वापस नहीं आएगी। बिल्कुल दे सकता है। तो इंडिया तो पहले ही, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं मरखनी गाय, एक गाय ऐसी बन चुकी है जो किसी को भी मार रही है। ठीक है, ठीक है, कम वॉट में हम देख लेंगे, तो ठीक है, वो देख ही लेंगे। आज इंडिया में जापान की प्राइम मिनिस्टर आई हुई है, और बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज, हम रुपी और येन में ट्रेड करने जा रहे हैं। रुपी येन ट्रेड मतलब डॉलर को बाहर कर रहे हैं, डी डॉलर की नहीं है। हम रुपी और लोकल करेंसी में यूएई से ट्रेड कर रहे हैं, हम कई कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। रुपी रूबल ट्रेड चल रहा है रशिया के साथ, आप जापान के साथ करेंगे हम रुपी और येन में ट्रेड, मतलब डॉलर बाहर। अमेरिका से डर रहा होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी है 2 दिन के लिए यहाँ पे है। लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है, कुछ अर्सा पहले की बात है कि मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से या किसी और अथॉरिटी की तरफ से जब मुझसे सवाल किया गया था कि भाई आप जो है वो जो अमेरिका है उसकी करेंसी को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपका ये इरादा है कि ब्रिक्स के हवाले से बात हो रही थी कि उसके अंदर ये चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ब्रिक्स में ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं कि हम ये ऐसा करें। हाँ, ऐसा हुआ था कि ब्रिक्स एक अपनी करेंसी लाने के चक्कर में ठीक है, और ब्रिक्स करेंसी क्या को फ्लोट ऐसे किया जा रहा था जैसे वो अमेरिका के खिलाफ, डॉलर के खिलाफ है, वो लानी थी, लेकिन इंडिया ने ही उस पर वीटो मारते, मतलब इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर इट। तो अब तक वो ब्रिक्स करेंसी आ नहीं पाई। उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी आए थे कि ये ब्रिक्स करेंसी का स्वरूप होगा, दिखेगी ऐसी। मुझे तो नहीं दिखी अब तक ब्रिक्स करेंसी, बट देन ब्रिक्स वाज कमिंग अप विद करेंसी, अभी तक नहीं आ पाई है थैंक्स टू इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज। और अभी ब्रिक्स जो एक्सपेंशन हुआ है ब्रिक्स का, उसमें जो कंट्रीज आए हैं वो भी प्रो अमेरिका है। तो अब वो तो चाइना की हेगेमनी खत्म होती दिख रही है वहां पे ब्रिक्स में। बट प्राइम मिनिस्टर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने भी यही बोला था कि भाई हम डी डॉलराइजेशन के सपोर्ट में नहीं। तो इंडिया ठीक है, तो जब एक दफा ये कह दिया तो फिर वही काम क्यों कर रहे हैं? हम जापान से 100 रुपए का माल खरीद रहे हैं और येन में खरीदा, और वो येन वापस देकर के हमसे सामान खरीद रहे, म्यूचुअल। हम कोई इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपस में। अच्छा, तो जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी उस पे डील पे आई हैं या वैसे उनका शेड्यूल था इस वजह से वो वहां पे इंडिया गई हैं? शेड्यूल विजिट है, और अभी वो कुछ दिन में ही 2-3 दिन का विजिट है उनका। तो उनको तो कई और जगह भी जाना था, मोस्ट प्रोबेबली असम जाना था, और वो जगह ही नहीं है। लेकिन हाँ, जापानीज प्राइम मिनिस्टर का विजिट था यहाँ पे शेड्यूल्ड, और वो इसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे जैसे बोलते हैं म्यूचुअल ट्रेड पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, बहुत सारी चीज़ों पे, डिफेंस पे भी बात होगी। और इंडिया और जापान एक्चुअली में 2 कंट्रीज हैं जो कि चाइना से परेशान है, तो हम उन पे भी बात करेंगे। हमारी अपनी डिप्लॉयमेंट्स होंगी, हमारे अपने एक्सरसाइजेस होंगी। जब भी कभी नेवी जाती है एक्सरसाइज करने, तो नेवी क्या करती है, सी फ्लोर की और सी के रीजन की मैपिंग कर लेती है। मैपिंग करने के बाद वो डेटा हम अपने पास रख लेते हैं कि इस जगह पर समुद्र इतना गहरा है, वाटर फ्लो इस स्पीड पे है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे विंड पैटर्न्स ये हैं, वो सारी चीजें हम लोग रख लेते हैं। और अगर रख लिया एक बार, तो उसके बाद क्या होगा, हम फ्यूचर में कभी भी यूज करना चाहेंगे तो हम उसे यूज कर सकते हैं। तो हम साउथ चाइना सी में या सी ऑफ जापान में अगर हम कर रहे हैं, तो हमारी नेवी वहां पे प्रैक्टिस करके आ गई है। आप अगर कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा फायदा होता है इसमें। ठीक, रोहित शर्मा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए और आपने जो इस वक्त करंट 2-3 टॉपिक्स चल रहे हैं उसके हवाले से आपने जो भी आपका और इंडिया का स्टैंड है उस पर बात की। थैंक्स अ लॉट।